बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सर्दी का बड़ा अच्छा सा मौसम स्टार्ट हो गया है और इस मौसम में शलजम बहुत अच्छे आते हैं, तो मैंने सोचा कि आज क्यों ना शलजम और गोश्त बनाया जाए। इसके लिए मैंने हाफ कप ऑयल गरम किया है। ऑयल गरम हो जाएगा तो इसके अंदर लार्ज साइज़ की डाल दी है प्याज। प्याज को हमने लाइट गोल्डन कलर देना है। इसका लाइट गोल्डन कलर हो जाएगा तो हमने इसके अंदर डालना है हाफ के जी गोश्त। ये देखिए जी, ये डाल दिया हमने इसके अंदर, ऑयल के अंदर डाल दिया है हमने प्याज को। और अब हम प्याज को लाइट गोल्डन कलर देंगे। शलजम भी दो तरह के होते हैं, पत्ते वाले शलजम होते हैं, दूसरे बगैर पत्ते के शलजम होते हैं। दोनों का अपना अपना फ्लेवर है और दोनों ही बहुत अच्छे बनते हैं टेस्ट में। ये वाला शलजम जो ये मैं बनाऊंगी आज बगैर पत्ते के शलजम है, जिसको मैं डालकर इसके अंदर बनाऊंगी शलजम गोश्त, और बहुत ही टेस्टी सा बनता है। ग्रेवी भी होती है। अक्सर जैसे ऐसा होता है ना कि जो बुजुर्ग होते हैं घर के, तो उन्हें भुना भुना इतना ज़्यादा पसंद नहीं आता है, और इसमें ग्रेवी होती है तो बहुत अच्छे से रोटी खा ली जाती है। प्याज को लाइट गोल्डन होने पर इसके अंदर मैंने ऐड कर दिया है हाफ के जी गोश्त, और अब मैं इसकी भुनाई कर रही हूँ। साथ ही मैं इसके अंदर डाल दूँगी अदरक लहसुन का पेस्ट 1 टेबल स्पून हमने डाल दिया इसके अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट। अब हम करेंगे इसकी भुनाई। इसको जब तक हमने भुनाई करनी है इसकी, जब तक के जो ये गोश्त है इसका कलर जो है चेंज ना हो जाए। आप देखिएगा जब ये अच्छे से भुन जाएगा तो फिर इसका कलर चेंज हो जाएगा। इसके अंदर जो स्पाइसेस मैं डालूंगी, हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर है, 1 टीस्पून नमक है, 2 टीस्पून धनिया पाउडर है, और ये है 1.5 टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर। ये चारों चीज़ें मैं डालूंगी जो इसे मसाले के तौर पर इस्तेमाल हो रही हैं। ये देखें जी, ये हमने इसकी भुनाई की है। अब ये गोश्त अच्छे से भुन गया है, इसका कलर भी चेंज हो गया है। अब मैंने आपको जो स्पाइसेस बताए थे, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, नमक और हल्दी, मैं ये डाल दूँगी इसके अंदर। और इसके बाद हमने इसके अंदर 2 टेबल स्पून पानी डालना है और इसी करनी है हमने भुनाई। अब हमने इसको 1 से 2 मिनट के लिए फिर मज़ीद भूनना है। स्पाइसेस इसके अंदर डाल दिए हैं। बहुत इजी है इसको बनाना। आप देखें, हाफ कप ऑयल लिया, इसके अंदर 2 लार्ज साइज़ की प्याज डाली। प्याज का कलर लाइट गोल्डन होने पर हमने इसके अंदर डाल दिया गोश्त। गोश्त डालने के बाद हमने डाला है 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, और हमने भुनाई की गोश्त की जब तक ये गोश्त अपना कलर चेंज ना कर ले। इसके बाद हमने इसमें स्पाइसेस डाले हैं। मैं ये शलजम गोश्त बना रही हूँ बीफ में ये शलजम डालकर इसका सालन बनाने का एक अपना ही मज़ा होता है। अब देखें, इसको 2 मिनट हो गए हैं भुनते हुए। अब इसके अंदर डाल देंगे हम पानी इसके अंदर इतना ऐड करेंगे कि जिसमें ये गोश्त अच्छे से गल जाए। मैंने डाला है इसके अंदर 3 गिलास पानी। अब इसके अंदर आ जाएगा बॉयल। मैं इसको कवर कर दूंगी और इसको मैं कुक करूंगी मीडियम फ्लेम पर, जब तक ये गोश्त अच्छी तरह से गल ना जाए। पानी डाल दिया है, इसका वेट करेंगे कि इसके अंदर बबल्स बनना शुरू होते हैं जैसे ही, तो मैं फ्लेम को मीडियम कर दूंगी और इसको कवर कर दूंगी और इसको कुक करूंगी। मैंने टमाटर काट के रख लिए हैं। ये 2 लार्ज साइज़ के टमाटर हैं जिनको मैंने काट लिया है। गोश्त तकरीबन गल गया है। अब इसके अंदर डाल देंगे हम ये टमाटर। अब हम इसको मज़ीद और पकने देंगे। अच्छे से गल गया है ये, आप देखें इसका ऑयल सेपरेट हो रहा है। अब इसके अंदर मैं डाल दूंगी शलजम। ये शलजम है, इसको मैंने काट कर नमक लगा कर रखा था। मैंने इसको वॉश कर लिया है। अब मैं शलजम डाल दूंगी इसके अंदर, और तकरीबन 2 से 3 मिनट मैंने मज़ीद इसकी भुनाई करनी है। इसके बाद मैंने इसके अंदर डालना है पानी। आपको जितनी ग्रेवी चाहिए इस लिहाज से डालना है। मैं इसके अंदर डालूंगी 2 गिलास पानी। इसी बहुत अच्छे से भुनाई कर लिए हैं। भुनाई करने के बाद अब इसके अंदर मैं पानी डाल दूंगी, ताकि ये जो शलजम है ये भी अच्छे से सॉफ्ट हो जाए और इसकी मज़ेदार सा जो इसका शोरबा है वो रेडी हो जाए। और अब मैं फ्लेम को मीडियम टू लो कर दूंगी, इसको कवर कर दूंगी, ताकि जो ये शलजम है, गोश्त तो गल चुका है, बस अब हमने शलजम को जो है वो सॉफ्ट करना है। शलजम को मैंने चेक किया है, वो गल गया है। अब हम करेंगे, सबसे पहले फ्लेम ऑफ करेंगे
और इसके बाद हम डाल देंगे इसके अंदर हरा धनिया कटा हुआ। हरा धनिया डालने से ज़रा इसका लुक अच्छा होता है। टेस्ट तो वैसे भी बहुत मज़े का होगा। सीज़न की चीज़ें खानी चाहिए, जो सीज़न में होती हैं वो ज़्यादा टेस्टी बनती हैं। साथ ही हम इसके अंदर डाल देंगे गरम मसाला हाफ़ टी स्पून, पिसा हुआ गरम मसाला पाउडर हाफ़ टी स्पून। डालने के बाद हम इसको करेंगे मिक्स और इसको हम करते हैं डिश आउट। और माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त सा जो है शलजम गोश्त हमने रेडी कर लिया है। क्योंकि हर वक्त इंसान का दिल नहीं चाहता कि वो भुना भुना खाए, कभी उसका दिल चाहता है कि जी शोरबे की भी कोई चीज़ होनी चाहिए। ये अब हम इसको निकाल रहे हैं एक बाउल में। शलजम गोश्त बिल्कुल रेडी कर लिया है हमने। आप इसको बनाकर खाएं, आपको बहुत टेस्टी लगेगा। इसके साथ आप ज्वार की रोटी भी बनाकर खा सकते हैं। इस वक्त सर्दियों का मौसम है, शलजम आते भी इस सर्दी के ही मौसम में हैं और ज्वार की रोटी अच्छी लगती है। गोश्त के सालन के साथ आप आलू गोश्त बनाएं या इस तरह से शलजम गोश्त बना लें तो बहुत अच्छा लगता है। तो आप ट्राई कीजिएगा। वीडियो पसंद आती है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपने बहुत सारे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।